हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय CSS चैनल। दोस्तों, आज बड़ी मुद्दत के बाद जो है वो हम अपने चैनल पर हाज़िर हुए हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको IR के अंदर एक अप्रोचिकल और थियोरेटिकल, जैसे जिसको थ्योरीज़ कहा जाता है, यानी जिसके अंदर थ्योरी वाला ऑप्शन पाया गया है, तो उसको IR का जॉर्गन भी कहा जाता है उन थ्योरीज़ को। तो उन थ्योरीज़ IR के अंदर मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ बताई गई है कि इस दुनिया के अंदर किस तरीके से नेशन स्टेट्स या फिर पीपल आवाम को किस तरीके से उनका बिहेवियर जो है वो रखा जाए और किस किस चीज़ों का ख्याल किया जाए। तो आज हम आपको लिबरलिज़म के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिबरलिज़म नाम से आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर या किसी शहर के किसी मुल्क के अंदर लिबरल का नाम सुनते हुए, क्योंकि मोस्ट कंट्रीज़ जो है वो रिलीजन्स के ऊपर बेस करती है, तो उनमें से काफ़ी लोग जो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि लिबरलिज़म जो है वो, या उसको लिबरलिज़म उसको कहा जाता है जो नशा करता हो, जो शराब पीता हो, जो गाली गलौज करता हो, जो खुदा के वजूद को ही नहीं मानता हो, जो झगड़े फसाद वगैरह करता हो, उसको ही लिबरलिज़म कहा जाता है। हमारे यहाँ लोगों का यही कहना है। लेकिन दरअसल लिबरलिज़म ऐसी कोई बात नहीं करता। लिबरलिज़म जो है वो लिबर्टी से निकला हुआ है, जिसका टोटल मतलब है इंडिपेंडेंट फ्रीडम, यानी टोटल आज़ादी। और ये आज़ादी नेशन स्टेट के ऊपर होती है, या पूरी इंटरनेशनल स्टेट्स के ऊपर होती है, या फिर पूरे एक इंसान की बात जी। तो ये इसकी बात करूँ तो ये एक इंडिविजुअल्स इंसान की बात करता है कि एक इंसान को फुल आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी करे, चाहे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करे, चाहे मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहने, चाहे मर्ज़ी के मुताबिक कहीं पे भी जाए, चाहे वो पढ़े चाहे वो ना पढ़े, चाहे वो यूनिवर्सिटी जाके अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करे चाहे वो ना करे, चाहे वो अपना इलाज करवाए चाहे ना करे, चाहे वो जो है वो रिलीजन के ऊपर जो है वो यूँ कहा जाता है, चाहे वो खुदाओं का वजूद को माने या ना माने, उसकी मर्ज़ी, चाहे वो रोज़ा रखे, चाहे वो नमाज़ पढ़े या ना पढ़े, चाहे वो खुदा की इबादत करे या ना करे, यानी पूरी उसके ऊपर जो है वो इंडिविजुअली उसके ऊपर फ्रीडम रखी गई है। तो लिबर्टी जो है वो एक इंसान को एक आज़ाद ख्याल या आज़ादी देने की बात करता है। लिबर्टी कहता है कि सब चीज़ इक्वलिटी के तौर पर मानी जाए, सबको बराबर के हकूक़ दिए जाए, यहाँ तक कि सारी चीज़ें जो भी चीज़ें आती है उनके ऊपर एक किस्म का कोई बर्डन ना हो। हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, वो चाहे मर्ज़ी के मुताबिक पहने, मर्ज़ी के मुताबिक उतारे, मर्ज़ी के मुताबिक अपनी शादी करे, कितने बच्चे उसको पैदा करें, सब की सब उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। अब चूँकि लिबरलिज़म को हम जो है वो पॉलिटिकल एक्सेप्ट के से भी देखेंगे कि इसका पॉलिटिकल पर्पस क्या है। पॉलिटिकल पर्पस में लिबरलिज़म कहते हैं कि आज़ाद मंडी कायम हो, यानी ओपन मार्केट हो, फ्री मार्केटिंग हो, फ्री ट्रेड हो, यानी आज़ादाना ट्रेड हो। जब तक आज़ाद ट्रेड नहीं होगी, जब तक ओपन मंडी यानी नहीं होगी, तब तक इकोनॉमी आपकी कभी भी बूस्टअप नहीं होगी, और ना ही इकोनॉमिकली जो है वो कोई मैशियत जो है वो आगे बढ़ पाएगी। तो ये कहते हैं कि फ्री ट्रेड हो, उस ट्रेड के अंदर जो है वो सियासत का कोई मदल दखूल नहीं होना चाहिए, यानी उसका कोई दखल वगैरह नहीं होना चाहिए, ये लिबरलिज़म कहता है। अब इकोनॉमिक के हिसाब से भी यही है कि फ्री मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, वारफेयर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। अगर कहीं पे लॉस होता है तो भाई उसको सुधारने के लिए मल्टी ऑर्गेनाइजेशन का हो, NGOs का हो, NGOs का हो, INGOs का हो, यानी मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन हो, फ्री ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, OIC हो, और जो है वो मुख्तलिफ़ और भी मुख्तलिफ़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसके ऊपर यानी फ्री बैरियर ट्रेड्स वगैरह के ऊपर यह डिपेंड करती है। अब चूँकि साइंस की बात करें तो ये साइंस के मुताबिक इन्होंने कहा है कि अगर लिबरलिज़म यही कहते हैं कि जो भी चीज़ हो उसके ऊपर एक मंतक होना चाहिए, रीज़निंग होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, एक्सपीरियंस यानी तजर्बात के मुताबिक के बाद उसके बाद उसको मुकम्मल कर देना चाहिए। अब चूँकि लिबरलिज़म तो ये अभी स्टार्ट हुआ है, जिसको एनलाइटमेंट भी कहा जाता है, और तकरीबन ये कोई पुरानी बात नहीं है। ये तकरीबन इसको यूँ कह लें कि 300 से 400 या फिर 500 साल ये है लिबरलिज़म की जो थ्योरी तब पेश की गई थी।
और फ़िलासफ़र जिसके अंदर आप लोगों ने इसमें थॉमस जो है वो थॉमस हॉब्स रॉय और जॉन लॉक, जिसको फादर ऑफ द लिबरलिज़म भी कहा जाता है या फादर ऑफ द जो है वो पॉलिटिकल साइंस भी कहा। जी, मैं कहता हूँ कि जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी तो उनको क्या पता होगा लिबरलिज़म किसे कहते हैं। तो लिबरलिज़म टोटल जो है वो इस चीज़ की बात करता है कि एक इंसान को जो है वो आज़ादी होनी चाहिए, यानी उसको अपने हाल पर छोड़ दो, तो उसके ऊपर कोई जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से लिबरलिज़म जो है वो जहाँ पर आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं है लिबरलिज़म को लेकर। अब एक और बात बता दूं कि जितने भी सेक्युलर होते हैं वो लिबरलिज़म नहीं होते, और जितने लिबरलिज़म होते हैं वो सेक्युलर होते हैं। और यूँ कह लें कि सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म जो है वो लिबरलिज़म नहीं होते, क्योंकि लिबरलिज़म जो मैं अपनी बात करूं, मैं खुद लिबरलिज़म नहीं हूं, उसकी कुछ वजूहत है, वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर की जाएगी। तो इसके अंदर मैं आपको जो है वो सेक्युलर के बारे में बताऊंगा कि सेक्युलर क्या होता है। सेक्युलर जो है वो टोटल सिक्योरिटी के ऊपर बात करता है कि इनसिक्योरिटी होनी चाहिए मुल्क के अंदर, यानी सियासत के यूँ कह लें कि सियासत और रिलीजन को आपस में उलझना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर सियासत को, यानी सियासत और रिलीजन को आपस में एक दूसरे से उलझना नहीं चाहिए। इसका नुकसान आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आया था जहाँ पे तो कैथोलिक जो चर्च थी, जहाँ पे वो बताते थे कि वहाँ पे जो है वो मोनोपोलीज हुआ करती थी। एक बात यूँ कह लें कि लोग चर्च को ज़्यादा, यानी क्योंकि उस वक्त के जो लोग थे वो मज़हबी समाजात को ज़्यादा समझते थे, इस वजह से जो है वो वहाँ पे अगर इनकलाब आता भी तो वहाँ पे अगर कोई मज़हब के ऊपर इंसान अगर बात करता था तो उसको वहीं पे जो है वो पीछे हटा दिया जाता था। अब यूँ कह लें कि चर्च को लेकर इतने लोग पावरफुल थे कि अगर वहाँ का बादशाह, यानी जो कि मोनार्की सिस्टम वहाँ पे चल रहा था, तो उसकी मोनोपोली को अगर तोड़ दिया जाए तो तोड़ दिया जाता था, यानी उसको अगर बादशाह को भी हटाना पड़ा चर्च के मुताबिक, अगर उसने कुछ गलत कहा है तो उसको भी वो हटा दिया जाता था। तो यानी उस वक्त की एक चर्च कैथोलिक जो है वो उसको सुपर पावर भी कहा जाता था उस वक्त के टाइम। तो वहाँ पर लोग काफ़ी जो है वो वर्ल्ड वार वन की अगर बात करें, कोल्ड वार की बात करें, तो वहाँ पर जो है वो लोगों को लड़ के उनका दिमाग ख़राब हो गया, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक मुआहदा किया कि भाई आओ बैठ के मुआहदा करते हैं कि सियासत के अंदर रिलीजन का कोई मदोखलत नहीं होगी, वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। रिलीजन एक अपना पर्सपेक्टिव होगा, सियासत का एक अपना पर्सपेक्टिव होगा, और रिलीजन के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी जो है वो आकर अपनी इबादत कर सकेंगे। लेकिन बशर्ते कि रिलीजन्स जो है वो उनका सियासत के अंदर कोई मुदाखलत नहीं होगी, कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो कुछ जो है वो रिवोल्यूशनल भी हुए थे, जिसमें ग्लोरियस रिवोल्यूशन आया था, और जो है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन भी आया था, इनकलाब भी आए थे। कुछ लोगों ने जो भाई ये इनकलाब तभी आया था, उनमें से कुछ लोग जो है वो लिबरल भी थे। लिबरलिज़म जो है वो इसको लोगों को आज़ादी देने का हक कहता है कि आज़ाद मंडी हो, आज़ाद इंसानियत हो, यानी इंसान के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो लिबरलिज़म जो है वो इस चीज़ की आधार करता है। अगर आपने कोल्ड वार नहीं पढ़ा तो 20वीं सेंचुरी के होने वाले इस वाक़यात यानी इवेंट को आपको कुछ पता नहीं चलेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये कुछ छोटी टर्म्स थी लिबरलिज़म को। जो लिबरलिज़म का मतलब क्या था? लिबरलिज़म का मतलब है फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, जो कि लिबर्टी से निकला हुआ है। ये कहते हैं कि भाई रियासत का जो काम है लोगों की जो है लोगों को महफूज करना, लोगों को कपड़ा, रोटी, मकान, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस देना। बाकी रियासत का कोई मदखलत नहीं होना चाहिए नेशंस के ऊपर। रियासत सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर आबाद रखती है और उन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। अगर कोई रियासत जो है वो बगावत करती है लिबरलिज़म को लेकर, लोगों के ऊपर जुल्म करती है, तो ज़ाहिर सी बात है यही लिबरलिज़म जो लोग हैं वो भी बगावत के ऊपर उतर जाते हैं, और फिर यूँ देखते देखते जो है वो लड़ाइयाँ हो जाती है। अब के दौर की बात करूँ तो अब के दौर की जो लिबरलिज़म है वो लिबरलिज़म तो नहीं कहलाते, लेकिन वो कहते हैं कि हम लिबरलिज़म में, लेकिन भाई वो कहते हैं कि हमें रिवोल्यूशन चाहिए। वो कहते हैं कि हमें रिवोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें इवोल्यूशन चाहिए। तो उस दौर के और आज के दौर की जो लिबरलिज़म में बड़ा फ़र्क है। वो तो लिबरलिज़म तो भाई उनकी तो अपनी जो है वो अपनी कहानी हुआ करती थी, वो तो मुल्क के अंदर उन्होंने तो बिल्कुल ही इनकलाब भी लाया था। तो आज के लिबरलिज़म क्या करते हैं कि भाई रिवॉल्यूशन के अंदर अगर कोई चेंजिंग कर दे, वो थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजिंग करते हैं, बाकी कहते हैं कि हाँ बस हम वही चीज़ जो है वो हमने की और नहीं की। तो इनके दौर में कुछ जो है वो कैरल मार्क्स था, कैरल मार्क्स और
रिजॉन्स के और मुख्तलिफ जो है वो फ़िलोसफ़र थे जिन्होंने अपनी थ्योरीज़ पेश की थी, उनको तो हम भूल नहीं सकते। तो इनका बड़ा जो है वो बड़ा रोल प्ले किया जाता है इनके अंदर। और तो वो भी कहते हैं आजकल अगर हम बात करें तो वो हमारे जो है वो पाकिस्तान के लोग या इसकी दुनिया के लोग कहते हैं कि भाई शरिया नाफिज़ किया जाए, खिलाफत कर दिया जाए, मगरबी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। अगर देखा जाए तो जो है वो अपना लिबरलिज़म के जो पैटर्न हैं और इस्लामिक पैटर्न यानी इकोनॉमिक पैटर्न को देखा गया है तो 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। बस फ़र्क ये है कि रिलीजन्स ने उन्होंने उनको अपनाया हुआ है, लेकिन दरअसल जो है वो चीज़ें जो दी तो इनकी ये अपना कैरल मार्क्स वालों की दी हुई चीज़ें और थॉमस हॉब्स रॉय और जॉन लॉक की ही असल में बनाया हुआ है, उन्हों का ही जो है वो सिस्टम है। तो बहरहाल ये कुछ थ्योरीज़ थी जो मैंने आप लोगों को, ये कुछ एक थ्योरी लिबरलिज़म की जो है मैंने आपको बताई है। आई होप कि आपको इस लेक्चर्स में बहुत ही चीज़ें